हेलो बच्चों, अभी हम पिछले वीडियो में बता चुके थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या है। हाइगेंस प्रिंसिपल के आधार पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हमने प्रूव किया था। मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर और साइन आई अपान साइन आर बराबर b1 अपान b2 या μ2 अपान μ1। ये हमने कांस्टेंट बराबर से किया था, प्रूव किया था हाइगेंस थ्योरम के ऊपर, दोनों को प्रूव किया था। आज हम बताएंगे आपको इंटरफेरेंस क्या होता है। दो तरंगों का अध्यारोपण करके हम इंटरफेरेंस करते हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे। आप हमारे पूरे वीडियो में बने रहिए और तभी समझ में आएगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। और पूरे वीडियो देखने के बाद साथ साथ में पेन और कापी लेकर के आप अपनी कापी में नोट्स बनाएंगे और उसके बाद जब स्टडी करेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये जब तक आप अपनी कापी में नोट्स नहीं बनाएंगे और अपने अध्ययन नहीं करेंगे सही ढंग से, तब तक नहीं समझ में आएगा। इंटरफेरेंस बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड की एग्जामिनेशन में जेईई और नीट में भी पूछा जाता है। इंटरसेक्शन, दो तरंगों का अध्यारोपण करने के बाद में क्योंकि आप जानते हैं हाइगेंस ने वेव थ्योरी के ऊपर लाइट को बताया था। लाइट वेव्स जो वेव थ्योरी के ऊपर डिपेंड है। तो दो तरंगें, दो वेव्स जब निकलती हैं तो उनको आपस में मिलना को ही इंटरफेरेंस कहते हैं। और इस इंटरफेरेंस में क्या क्या सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और उसके बाद में अगर पहले से देख रहे हैं तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। और इस तरीके से हम इंटरफेरेंस के बाद में आपको समझाएंगे क्या होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। वेव इंटरफेरेंस ऑफ वेव, दो तरंगों का अध्यारोपण। मान लीजिए दो तरंगें हैं। एक तरंग है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, एक तरंग ये है। दूसरी तरंग है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। दो तरंगें हैं, ठीक है। पहली तरंग है y1 बराबर, ये दोनों समान कोहेरेंट में है, मतलब इसमें काफ़ी समानता है। जब दोनों तरंगों में अधिक से अधिक समानता होगी तभी दोनों तरंगें इंटरफेरेंस करेंगी। तो इन तरंगों को मिला करके जो अध्यारोपण करने से बनेगा उसी को कहते हैं इंटरफेरेंस। आप देखिए इसके इंटरफेरेंस में दो तरंगें हमने लिख दी हैं, इनको कैसे इंटरफेरेंस बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके लिए चित्र बना लीजिए। समझ गए, ये दो तरंगें हैं। अब इसके लिए सबसे पहले दो स्लिट है, एक ये और ये दूसरी स्लिट ये। इसको कहेंगे S1, इसको कहेंगे S2। दो स्लिट है, यहाँ से तरंगें निकलती हैं और ये एक पर्दा है, ये पर्दा है और इस पर्दे के ऊपर ये ब्राइट तरंगें हैं। ब्राइट, ये डार्क है, कहीं ब्राइट है कहीं डार्क है। इस तरीके से पर्दे पर फ्रिंज बनेगी, ये फ्रिंजेज बन रही हैं पर्दे के ऊपर, कहीं डार्क है कहीं ये। ठीक है, और इसका मिडिल पॉइंट ये है, मिडिल पॉइंट डी। ये डिस्टेंस कितना है दोनों का, डी है, डिस्टेंस है ये डी, ये डी डिस्टेंस है। दोनों S1 S2 है दूसरी। और इसी जब इसको बढ़ाएंगे आगे, ये मिडिल पॉइंट है, ये वाला ये मिडिल पॉइंट है। ये हमारी ब्राइट तरंगें, यहाँ पर ब्राइट, ये डार्क है, ये डार्क और ये ब्राइट, ये ब्राइट 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 ब्राइट, ये ब्राइट 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 और ये डार्क, ये ब्राइट है ये डार्क है। ठीक है, तो ये S1 S2 दो सीरीज से तरंगें निकलती हैं। पहले S1 से बिंदु P पर जाएंगे।
देखिए यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर पॉइंट P है, ये P पॉइंट है। पहले हम इसको मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए P पॉइंट यहाँ पर है, ज़्यादा दूर न रखें, नहीं तो ये P पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ S2 चलेंगे, ये तरंग, दो तरंगे जा रही है, एक इधर और एक इधर, दोनों तरंगों के अनुसार जा रही हैं ऊपर नीचे। और ये बिंदु P है, ये P पॉइंट है, ठीक। यह यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी मान लीजिए ये मिडिल पॉइंट है, ये ठीक है। और इस तरीके से हमने इसको, ये पॉइंट D है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है D, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये इसको हम मान लीजिए x है, और ये बनेगा x प्लस डेल्टा x। ये डेल्टा x ज़्यादा है, x प्लस डेल्टा x। इंटरफेरेंस ऑफ वेव, यहाँ लिख देंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव, ठीक है। इसमें क्या क्या है, S1 S2 सोर्स ऑफ वेव्स। यहाँ S1 S2 क्या है, S1 एंड S2 इज सोर्स ऑफ वेव्स, सोर्स ऑफ वेव्स, मतलब दोनों तरंगों का सोर्स है। यहाँ से यहाँ तक तरंगें निकलती हैं, P पिन पर मिलती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं। और S1P बराबर x है, या S1P x है, और S2P कितना है, S2P बराबर x प्लस डेल्टा x है। यहाँ तक उतार लीजिए, x प्लस डेल्टा x। y1 y2 की टू वेव्स इक्वेशन है। y1 और y2 क्या है, y1 एंड y2 टू वेव्स इक्वेशन है, टू वेव्स इक्वेशन है, दो वेव इक्वेशन है y1 एंड y2। अब देखिए इसमें y1 क्या है, y2 क्या है, वो लिख लीजिए कौन कौन सी वेव कैसे बनती हैं, यहाँ से आज तक बता दिया हमने। अब y1 y2 क्या है, यानी y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t माइनस x, ठीक। y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t, y1 इज डिस्टेंस और a1 है आयाम, और ओमेगा t माइनस x ये फेज डिफरेंस है। अच्छा, इसके बाद में y2 ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। और y2 इक्वेशन क्या बनेगी, मान लीजिए इसकी इक्वेशन हो गई है y1 बराबर, ये हो गई y1 और ये बन जाएगी y2 इक्वेशन, ठीक। y2 बराबर a2 साइन ओमेगा t माइनस x प्लस डेल्टा x, इक्वेशन नंबर 2। जरा इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें, जिससे फेज डिफरेंस मान लो, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस, और दोनों का डिफरेंस थोड़ा होना चाहिए, बाकी सब चीज़ एक होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा अंतर हो, जिससे कि इंटरफेरेंस सुगमता से एक दूसरे से मिलकर यहाँ से दोनों किरणें जाएंगी, यहाँ पर जाकर के दोनों मिल जाएंगी, तो नया एक इक्वेशन बनाएगी। तो y2 बराबर उतना, आप देखिए y2 को सॉल्व कर लीजिए, y2 बराबर a2 साइन, यहाँ हो गया ओमेगा t माइनस x माइनस, यहाँ पर k है, kx होता है, k कांस्टेंट है, ये kx, यहाँ ये भी k है, और यहाँ हो जाएगा kx माइनस k डेल्टा x, ठीक है। k का हमने मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, kx प्लस k डेल्टा x। अब देखिए ये होगा फेज डिफरेंस, यानी फाई बराबर फेज डिफरेंस हो गया k डेल्टा x, मतलब जो डिफरेंस होगा अगर इसमें हम घटा दें तो ये दोनों कट जाएंगे, ये बचेगा, यही फेज डिफरेंस हो गया फाई, इसमें फाई फेज डिफरेंस हो गया। तो लिख देंगे y2 की इक्वेशन हो जाएगी a2 साइन ओमेगा t माइनस kx माइनस फाई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब y1 और y2 को अध्यारोपण, यानी दोनों को इंटरफेरेंस द्वारा उसका अध्यारोपण करेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ इक्वल है, कुछ चीज़ें इसमें इक्वल होंगी तभी इंटरफेरेंस काम करेगा। अब इस इंटरफेरेंस में इक्वल चीज़ें कितनी हैं,
इंटरफेरेंस कौन कौन सी इक्वल टू है, ये ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। एफ इज सेम, दोनों तरंगों में एफ सेम होगा और बी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी। बी इज आल्सो सेम, दोनों में v सेम होगा, मतलब एफ सेम होगा और v सेम होगा और k भी सेम होगा। k जो है ये भी सेम रहेगा और k की वैल्यू क्या होती है, k होती है 2 पाई अपान लेमडा। ये k की वैल्यू होती है 2 पाई अपान लेमडा, ये भी सेम रहेगा। ओमेगा सेम और ये ओमेगा सेम है, तो ये लाइट कैसी बनेगी, कोहेरेंट सोर्सेस बनेगा, कोहेरेंट सोर्सेस बनेगा, कोहेरेंट सोर्सेस बनेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमने, ये जब इक्वल होगी, ये सेम रहेगा दोनों तरंगों के लिए, W बराबर 2 पाई एफ, एफ बराबर एफ सेम रहेगा, V वेलोसिटी सेम रहेगी, एफ से फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी, K सेम रहेगा, K की वैल्यू होती है 2 पाई अपान लेमडा, वेवलेंथ सेम रहेगा और ओमेगा बराबर सेम। ये सब चीज़ें जब सेम रहेंगी तब इनका अध्यारोपण होगा, तभी ये इक्वेशन हमारा बनेगा। अब अध्यारोपण कैसे करेंगे, हमने फेज डिफरेंस भी बता दिया है, दोनों को आप कैलकुलेशन करेंगे अध्यारोपण के अनुसार। इतना उतार लीजिए, फिर हम इसको आप बिगाड़ दें, ठीक है। देख लीजिए इसको, ये हमारा 2 स्लिट हैं, यहाँ से वेवलेंथ निकल रही है, तो इसमें y1 है इतना, a1 साइन वाई ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 इतना है। तो y2 को थोड़ा सॉल्व करके हमने फेज डिफरेंस में चेंज कर दिया, यानी फाई इसमें वेव डिफरेंस आएगा। फाई की वैल्यू क्या होती है, k डेल्टा एक्स। बिगाड़ते हैं इसको, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे फेज डिफरेंस में। तो y1 बराबर होता है a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और y2 बराबर है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाई, ठीक है, के एक्स माइनस फाई। ये क्वेश्चन नंबर 2। इसको जरा और दोनों को अध्यारोपण निकालेंगे तो y नेट क्या हो जाएगा, दोनों अध्यारोपण में y1 प्लस y2, दोनों को जोड़ दीजिए, y1 प्लस y2 तो कितना हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाई। अब इसमें a साइन a माइनस बी का सूत्र लगा दीजिए, इसको इसे उतार लीजिए, इक्वल टू, यानी a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब इसमें साइन a प्लस बी सूत्र लगा दीजिए, प्लस a2 बड़ा कोष्टक साइन a माइनस बी, ये a हो गया, ये b हो गया, यानी लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन a कास b कास फाई माइनस कास ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाई, ठीक है। साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया हमने, तो ये इक्वेशन हमारी साइन ए माइनस बी की प्राप्त हो गई। अब इसमें देखिए a2 का अंदर गुणा कर लीजिए, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस फाई माइनस a2 साइन फाई और हो गया कास ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये क्वेश्चन आ गई। अब इसमें मान लीजिए इतना बराबर, यानी a2, इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, बराबर a2 कॉमन क्या निकलेगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, a1 प्लस a2, ये a1 है प्लस a2 कॉस फाई ये कॉमन आ जाएगा, माइनस a2 माइनस को उतार लीजिए इसे ही, कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है, ओमेगा टी
प्लस के एक्स, नॉट के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब हमने इसका गुणा किया तो यहाँ पर तो माइनस के एक्स था, ठीक है, कॉस फाई यहाँ माइनस के एक्स है, माइनस के एक्स, ठीक है, करेक्ट, यहाँ पर माइनस के एक्स, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर लिख देंगे A2 साइन फाई, A2 साइन फाई। अब मान लीजिए लेट A1 प्लस A2 कास फाई बराबर आर कास थीटा, आर कास थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद में A2 साइन फाई बराबर आर साइन थीटा, यानी A2 साइन फाई बराबर आर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करने पर यहाँ तक उतार लिया आपने, नोट कर लीजिए, ऊपर बिगाड़ दें, यहाँ तक आप देख लीजिए, फिर हम आगे बिगाड़ दें। ठीक है, 1 2 3 जल्दी बता लीजिए, बिल्कुल सही तरीके से आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर हम बिगाड़ रहे हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर इतना हो गया आर कास फाई, यहाँ लिखेंगे, यहाँ तक आ गया कंप्लीट। थोड़ा इसमें भी बढ़ा लें आगे, बराबर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ लिख माना था आर कॉस थीटा, माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आर साइन थीटा, ठीक है। तो बराबर क्या हो गया, आर कॉमन आ गया, केवल आर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, जो बचेगा अंदर देखिए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस कॉस फाई, कॉस थीटा नॉट फाई, कॉस थीटा ये हो गया, माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन थीटा, ठीक। साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी बराबर हो जाएगा आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस थीटा, ठीक। ये इक्वेशन नई इक्वेशन बन गई, यानी बाई नेट की नई न्यू इक्वेशन आ गई, न्यू इक्वेशन ऑफ इंटरफेरेंस की नई इक्वेशन बन गई, बाई बराबर आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस थीटा। अब थीटा क्या चीज़ है, आर क्या चीज़ है, आर की वैल्यू क्या है, इसके बारे में देखो निकालेंगे। अब नीचे हम बिगाड़ रहे हैं ये, अब देखिए समीकरण 1 2 को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, यहाँ तक तो हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर कास स्क्वायर, या नीचे लिख लीजिए, पहले नीचे वाला स्क्वायर कर लीजिए, यानी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बराबर, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई, दोनों स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों स्क्वायर क्या हो गया, A स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस A1 प्लस A2 कास फाई का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। अब यहाँ भी ऐड करने पे क्या होगा, इसको साइन स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लें तो 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा A2 स्क्वायर
साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, यहाँ तक उतार लीजिए। इसको हमने उतार लिया, अब इसको उतार लीजिए। प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 इंटू कास फाई। ठीक है, मतलब a प्लस बी का होल का सूत्र लगा दिया हमने। अब यहाँ क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर, यहाँ a1 स्क्वायर, इसका दोनों का यहाँ लिखेंगे हम a2 स्क्वायर, ये मान यहाँ आ गया है ना। अब यहाँ पर a1 स्क्वायर ये हो गया, a1 स्क्वायर प्लस इसका योग करेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब a2 स्क्वायर आ जाएगा। a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई। यहाँ तक समझ गए? ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। क्या निकला? ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ तक आप उतार लीजिए। ये तो हमने इक्वेशन निकाल दी, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज्ञान दिया। अब देखो यहाँ पर आई भी निकाल सकते, इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। इंटेंसिटी बराबर होता है इंस्टेंटिटी पर निकाल सकते थे। इतना बिगाड़ दें ऊपर अब हम। ठीक, अब देखिए यहाँ रिजल्टेंट है इसका, बराबर हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई। ठीक है, ये दो आ गया। इंटेंसिटी भी निकाल सकते थे, क्योंकि आई बराबर होता है इंटेंसिटी, आई बराबर होता है के ए स्क्वायर, ये इंटेंसिटी होती है के ए स्क्वायर। अब इसमें अगर हम के का गुणा कर दें तो इंटेंसिटी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो गया के का गुणा किया के स्क्वायर ए आर स्क्वायर बराबर के, यहाँ के का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस के a1 a2 कास फाई। ये इंटेंसिटी का गुणा हो गया। अब देखिए ये इंटेंसिटी में चेंज हो गया, ये हो गया आई आर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। आप यहाँ लिखेंगे I1 प्लस इसका हो जाएगा I2, चूँकि के स्क्वायर होता है I2 हो गया, प्लस 2 अंडर रूट I1, ये I1 अंडर रूट चेंज हो जाएगा इंटू अंडर रूट I2 कास फाई। ये निकलेगा इंटेंसिटी और ये एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट। दोनों चीज़ें हमने ज्ञात करनी है। इन्हीं के आधार पर हमारा आगे का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए इनको हम अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे एक किनारे, जिससे कि दो कंडीशंस आएंगी, उनको अलग अलग करके हम ज्ञात करेंगे। बिगाड़ दें इसको। अब देखो इसमें मुख्य चीज़ें हैं। इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कास फाई। अब देखो इसमें दो प्रकार से होता है। कास फाई का मान 2 हो सकता है। कास फाई का मान दो तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब हम आगे ज्ञात करेंगे। और आर स्क्वायर का मान भी इतना होगा, आर स्क्वायर रिजल्टेंट यानी ए आर, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर 2a1 a2 कास फाई। ठीक है, अब देखो इसमें दो पार्ट होंगे, स्पेशल केसेस। अब इसके दो स्पेशल केसेस होंगे। स्पेशल
केसेस, 2 केसेस होंगे। एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, और दूसरा होता है डिसकंस्ट्रक्टिव। दो होते केसेस, एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये इसको कहते हैं मैक्सिमम, इसको कहते हैं मिनिमम। ठीक, ये होता है ब्राइट, आप जानते हैं ब्राइट, और ये होता है डार्क। सब कुछ बता दिया हमने। अब देखिए किस पर डिपेंड करता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिपेंड करता है, यानी cos फाई बराबर +1 पर डिपेंड करता है, और ये किस पर डिपेंड करता है, cos फाई बराबर -1 पर। इन दोनों क्रियाओं के ऊपर कंस्ट्रक्टिव होता है cos फाई बराबर +1, और इसको +1 यानी ब्राइट मैक्सिमम, और इसमें होता है मिनिमम, इस डिसकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है मिनिमम। आज हम पहले बताएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, इसमें cos फाई बराबर +1 होगा। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा ±2n पाई। अगर n बराबर 0, 1, 2, 3 रखें तो निकाल सकते हैं हम। 0 रखेंगे तो ये फाई 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 0 में 0 हो गया, 1 में कितना हो गया, 2 पाई हो गया, ये हो गया 4 पाई हो गया, फिर 6 पाई हो गया, 2n पाई। ये निकलेगा फाई में फाई की वैल्यू। अब इसमें फाई बराबर आप जानते हैं क्या होता है, अभी मालूम है, फाई बराबर होता है k इंटू डेल्टा एक्स, फेज डिफरेंस। ये होता है पाथ, ये फेज डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस है। फाई क्या है, फेज डिफरेंस, ठीक, और डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। अब इसमें क्या काम करें, अब हम फाई निकाल चुके हैं, डेल्टा एक्स ही निकालेंगे वैल्यू। डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा, देखो, क्योंकि फाई बराबर होता है k इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व कर लीजिए, तो फाई बराबर हो जाए, k का मान कितना होता है, 2 पाई अपान लेमडा होता है। k की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपान लेमडा, पहले बता चुके हम, इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स निकाल लीजिए, डेल्टा एक्स बराबर हो गया लेमडा अपान 2 पाई इंटू फाई, ठीक। डेल्टा एक्स बराबर लेमडा अपान 2 पाई इंटू फाई। अब इसमें वैल्यू रख देंगे फाई की, तो डेल्टा एक्स बराबर हो गया लेमडा अपान 2 पाई, फाई क्या माना था, फाई बराबर निकला था 2n पाई इंटू 2n पाई। देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो डेल्टा एक्स बराबर हो गया n लेमडा, n बराबर 1, 2, 3, 4 एक्स्ट्रा, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा, यहाँ हो गया लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एक्स। मतलब पाथ डिफरेंस में ये वैल्यू हो जाएगी लेमडा 2 लेमडा 3। यहाँ पर ब्राइट मैक्सिमम आएगा, ब्राइट यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, किन पदों बनेगा, फाई में ये बनेगा 2 पाई, पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस में ये डिफरेंस होगा, जहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, और पाथ डिफरेंस में लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा में होगा। तो ये दोनों कंडीशंस में एफ तो बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। बिगाड़ दें इसको, आगे देखिए, ये तो हमने निकाल लिया फाई। अब देखिए यहाँ पर यदि cos फाई बराबर +1 है,
तब इसमें क्या इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी ए आर क्या बन जाएगा, ए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2। कास फाई मान होता है 1 रखा गया, तो यहाँ हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, यानी इसका ए आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ए आर बराबर रिजल्टेंट ए आर ए कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2, ये बनेगा रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट आई कितना आएगा, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट आई क्या बनेगा, देखिए आई बराबर आई आर बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कास फाई, अभी हम बता चुके हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा कास फाई का मान, तो आई आर बराबर कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। ठीक है, तो आई आर कितना हो जाएगा, आई आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस, यहाँ माइनस होगा क्योंकि प्लस है, यहाँ हो गया अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, आई आर ए आर की वैल्यू निकालेगी मैक्सिमम, यह बन गया मैक्सिमम, और ये भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम। ये इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब ये चमकीली सतह पर रात होगी, यानी ब्राइटनेस होगा इसमें, जो अध्यारोपण करने से जो बेस बनेगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, ब्राइट होगी। ठीक है, अब निकालेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा केस। दूसरे केस में है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा केस है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और आई आर बराबर कितना होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कास फाई। यहाँ पर फाई का मान यहाँ और इसमें होता है ए आर बराबर होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कास फाई। अब इसमें मान ज्ञात कर लेंगे, कास फाई बराबर होता है -1। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कॉस फाई बराबर -1 रखते हैं। जब इसको सोल्यूशन सॉल्व करेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा 2n - 1 इंटू एन, वेयर n बराबर 1 2 3 स्टार। अब इसे फाई के मान निकाल लीजिए, फाई बराबर हो जाएगा, अब इसके बाद में n बराबर 1 रखा तो कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। n बराबर 1 रखा, यहाँ पर पाई है, n बराबर 1 रखा होगा तो कितना हो जाएगा, पाई, तो यानी पाई हो गया। 2 रखेंगे, 2 नहीं 4 में 3 पाई हो गया, और इसके बाद में 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 में से 5 पाई हो गया। इस तरीके से चलता चलता चला जाएगा 2n - 1 पाई, ये निकलेगा फाई। मतलब फेज डिफरेंस की वैल्यू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में निकलेगी पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरीके की। अब इसमें अगर हम डेल्टा एक्स निकालना चाहें, यानी फाई बराबर के इंटू डेल्टा एक्स होता है, इसमें निकालना चाहें फाई, तो फाई बराबर हो गया 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इसके डेल्टा एक्स निकाल लीजिए, डेल्टा एक्स बराबर लेमडा अपान 2 पाई, और फाई का मान फाई का मान रख दीजिए लेमडा एक्स बराबर लेमडा अपान 2x। फाई का मान कितना है, 2n पाई, 2n - 1 और पाई। ठीक, यहाँ पर पाई, अब पाई पाई कट गया। ठीक है, तो क्या बनेगा इसमें, डिस्टेंस के ऊपर बिगाड़ दें हम, डेल्टा एक्स बराबर हो गया
लेमडा अपान 2n-1, लेमडा अपान 2n-1, जहाँ n बराबर क्या है 1 2 3 4 स्टार। अब मान क्या निकलेंगे, डेल्टा x में निकलेंगे मान। अगर n बराबर 1 रखते हैं 2 में से एक λ/2 हो जाएगा। अगर 2 रखते हैं 2 दूनी 4 में से एक 3 λ/2 हो जाएगा। यहाँ हो गया 5 λ/2 और चलता चला गया λ/2 2n-1 तक। ठीक है, इस तरीके से डेल्टा x और फाई के दोनों हमने लेमडा के रूप में मान ज्ञात कर दिए। अब हम निकालेंगे इसकी डार्कनेस यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वैल्यू। उसके लिए क्या काम करेंगे, देखिए अभी हम जानते थे कि ए आर बराबर होता था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब चूँकि cos फाई मान -1 है यानी cos फाई = -1 है, तभी -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। ये तो -1 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा ए आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए आर बराबर किसके हो जाएगा, रिजल्टेंट, तो a1 माइनस a2। ये रिजल्टेंट बनेगा, ये बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और इसमें आई निकाल लीजिए, आई आर बराबर होगा I1 प्लस I2 माइनस 2i अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ठीक, cos फाई मान हो गया -1, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई आर बराबर अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा रहेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको कहते थे डार्क फ्रिंजेस। ठीक, इस तरीके से हमने इंटरफेरेंस का सब कुछ बता दिया है। इंटरफेरेंस क्या होता है, इसकी शर्तें क्या हैं, और इसका हमारी नई इक्वेशन क्या बनेगी वो भी बता दिया था, और डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बता दिए। समझे कि नहीं, दोनों चीज़ें हमने ज्ञात की, दोनों प्रकार के इंटरफेरेंस बता दिए थे, दोनों प्रकार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोनों को हमने ज्ञात कर दिया। और इस तरीके से ये वीडियो समाप्त हो गया है। अगला वीडियो हम अगले दिन डालेंगे, तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को भी अच्छे ढंग से देखते रहिए। धन्यवाद। देखेंगे तभी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, जब तक आप इसको अच्छे ढंग से नहीं देखेंगे नहीं समझ में आ जाएगा। और अब कॉपी पेन लगा करके अपनी कॉपी पर जरूर उतारिए, तभी ये सफल हो जाएगा। धन्यवाद।